कही जा रही है, या शिक्षा के लिए जो एक बहुत बड़ा बजट अगर केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें तो वो बड़ी मुहिम शिक्षा को लेकर चला रही है। छत्तीसगढ़ जो पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था एक समय में, आज विकसित होने के कगार पे है, और शिक्षा का जो अलग जगाने की बात भूपेश सरकार कर रही है उसका हम जीता जागता उदाहरण एक दिखा रहे हैं कि शिक्षा की अलग को जगाने की बात दूसरी और एक भवन की अनुपलब्धता दूसरी बात होती है। हम जहाँ पे खड़े हैं ये रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ के कद्दावर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, यहाँ के जो विधायक हैं धनेंद्र साहू जी, उनके क्षेत्र में ये जो कठिया आप देख सकते हैं, ये हाई स्कूल कठिया नंबर 2, इसकी ये बिल्डिंग है। यहाँ पे 9वीं और 10वीं 9th और 10th क्लास संचालित होती है, और यहाँ पे ना तो बच्चों को बैठने की व्यवस्था है, हालांकि जो व्यवस्था यहाँ पे वैकल्पिक तौर पे यहाँ पे बनाई गई है उसके लिए 2 क्लासेस रखी गई है। एक प्राचार्य कक्ष है जो यहाँ आप जो यहाँ पे हाई स्कूल का जो देख रहे हैं उसके नीचे, वहाँ पे प्राचार्य रूम है। ये जो पूरा कैंपस है यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा से लेके प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और ये हाई स्कूल, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ के सरपंच जी भी हमारे साथ में हैं। हम आपको अंदर के क्लासरूम की व्यवस्था भी दिखाएंगे कि यहाँ पे बच्चे इतने सफोकेशन में कैसे बैठते होंगे और उनको बैठने की क्या क्या व्यवस्था किस प्रकार से होती होगी, क्योंकि अभी तो कोरोना काल है, महामारी का समय है, इसलिए स्कूल बंद है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बड़े इस रूम में बड़े कंजेस्टेड रूम से यहाँ पे बच्चे बैठते होंगे। ये सारी वो व्यवस्था है जहाँ पे सामान रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ जगह की कमी है जिसके कारण बच्चे यहाँ पे इसी माहौल में बैठ के पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि साफ सफाई की कमी के बाद भी बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये दूसरा नंबर रूम है जो क्लास 10th यहाँ लगती है। ये एक रूम है जहाँ पे बच्चे करीब, यहाँ की स्ट्रेंथ की बात करें तो करीब यहाँ पे 100 से ऊपर बच्चे हैं, जिसमें बालक और बालिकाएं दोनों हैं। ये पानी की व्यवस्था यहाँ पे है, और दूसरी बात यह है कि वैकल्पिक तौर पे जो व्यवस्था यहाँ पे की जा सकती थी वो सारी व्यवस्था है, लेकिन जो भवन की अनुपलब्धता होती है, जो उसको बार बार यहाँ की पंचायत के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा विधायक और मंत्रियों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की गई है। एक बार यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जो यहाँ पूर्व भारतीय जनता पार्टी में शिक्षा मंत्री थे, उनके समय में इसकी भवन की अनुज्ञा पास भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी आज इतने वर्षों के बाद भी यहाँ पे भवन उपलब्ध यहाँ पे नहीं कराया गया है। हमारे साथ ये पंचायत के बहुत से पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष शाला शिक्षक समिति जो विधायक प्रतिनिधि हैं, और शाला से जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं वो पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच, जिनकी प्रयास से इसको बड़ा लगातार इनका प्रयास जारी है कि इसके लिए कम से कम भवन उपलब्ध हो जाए और ये हायर सेकेंडरी में तब्दील हो जाए स्कूल, और बच्चों को एक बैठने की साफ सुथरी जगह मिल पाए। हम शाला शिक्षक समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी पूछेंगे कि ये बार बार इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं या जो बच्चों को पढ़ने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्थान उनको उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए उनके द्वारा क्या पहल की जा रही है? हमने लगातार शासन से मांग करते आए, लेकिन अभी तक हमारी मांग को अनसुना किया गया। भवन के अभाव में बच्चों को तकलीफ तो हो रही है, लेकिन पंचायत के पदाधिकारियों और शाला समिति के समस्त सदस्यों से मिलजुल कर बैठक की व्यवस्था किया गया है। अभी वर्तमान में सम्माननीय धनेंद्र साहू जी के प्रयास से लगभग लगातार चर्चा करने पर माननीय विधायक जी ने 30 लाख का प्रपोजल सरकार को भेजा है, जो बहुत ही जल्दी स्वीकृत होने की संभावना बताए हैं। इससे हमें अपेक्षा है कि बहुत जल्दी माननीय धनेंद्र साहू जी के प्रयास से यहाँ उच्चतर माध्यमिक शाला का बिल्डिंग बनने के लिए प्राक्कलन तैयार हो चुका है, ऐसा सम्माननीय विधायक जी ने कहा है। हमारे साथ पूर्व सरपंच भी हैं जिनका 5 साल का कार्यकाल रहा है, एक उम्दा कार्यकाल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंचायत के पदाधिकारियों में एका है, चाहे वो पूर्व सरपंच हो या सरपंच हो, मिलजुल के ही काम करते हैं। आपके 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या प्रयास किया, अभी तक बिल्डिंग क्यों नहीं बन पाई? हमने 5 साल के कार्यकाल में 15 साल जो बीजेपी सरकार है उसमें लगातार प्रस्ताव करके भेजते रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को अनसुनी करके सरकार के माध्यम से भी हमारे गांव में बहुत स्कूल पीछे हो गया, आज तक बन नहीं पाया। और उस समय जिस समय हमारे गांव में लोक स्वराज हुआ था, उस समय हमने अधिकारी और मंत्रियों से भी हमने लड़ाई किया था कि हमारे गांव में अभी तक स्कूल नहीं बने, बच्चे आसपास के भटक रहे हैं। लगभग 30 से 40 वर्षों से हमारे गांव में प्राथमिक शाला स्कूल है, पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल है, लेकिन आसपास के गांव में जहां स्कूल नहीं था वहां पे भवन निर्माण हो गया लाखों की,
और आज तक हमारे ग्राम कठिया में यह भवन निर्माण हुआ नहीं। ये बहुत ही हमारे लिए कहा जाए तो खराब हमारे गांव की स्थिति कितनी है। पॉपुलेशन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ लगभग 2500 पॉपुलेशन है। बच्चे कितने हैं? यहाँ पे लगभग 250 से 300 बच्चे सभी कक्षाएं मिलाकर। अभी कितने दूर जाना पड़ता है बच्चों? अभी बच्चों को 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, हमारे गांव के बच्चों को, बालक बालिकाओं दोनों? बालक बालिकाओं को दोनों को। हमारे साथ जो विधायक प्रतिनिधि हैं और यहाँ के शाला समिति में भी अध्यक्ष के बतौर काम कर रहे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। यहाँ पे आप विधायक प्रतिनिधि हैं, एक बड़े पद में हैं, विधायक कांग्रेस का है यहाँ पे, पूर्व में भी शाला के लिए पारित हो चुका था, लेकिन अभी तक भवन क्यों नहीं मिल पाया? अब अभी तो हम लोग जब भी जैसा भी मंत्री आते थे, 15 साल तक बीजेपी भी राज किया, तो हर मंत्री के पास बोले थे कि हम लोग, हमारे गांव में हाई स्कूल ही है, यहाँ कम से कम 50 साल से स्कूल है। यहाँ तामाश्री में नहीं थे स्कूल, सुंदर केरम नहीं थे, पोड़ में नहीं थे, तोलर में, तब यहाँ कठिया में संचालित है स्कूल। आज तक बीजेपी के मंत्री, जितना भी मंत्री आए हैं, सबसे शिकायत किए हैं, कलेक्टर से भी किए हैं कि हमारे यहाँ हाई स्कूल भवन चाहिए। आज तक हमको हाई स्कूल भवन नहीं मिला है। आज भी विधायक जी से बोले, विधायक जी अभी ये अनुशंसा में होगा, भेजे हैं, आएगा जैसा बनेगा। 20 माह हो गए हैं कांग्रेस की सरकार, नहीं अभी आएगा, अभी तो बात किए हैं विधायक जी से। तो 20 माह में क्यों बात नहीं की? कर रहे हैं बात, बजट आएगा, बजट में डालेंगे। अभी बजट होने वाला उसमें करेंगे। हमारे साथ वर्तमान में सरपंच भी हैं यादव जी, हम उनसे पूछेंगे जिनके प्रयास से हमको भी यहाँ बुलाया गया है और हमको भी ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इनका एक प्रयास जारी है कि ये भवन अतिशीघ्र बन जाए। अभी तक 20 माह हो चुके हैं कांग्रेस की सरकार को, 15 वर्षों को छोड़ दीजिए, 20 माह में अभी तक ये स्कूल पारित क्यों नहीं हो पाया? जिसे चुनाव पर चुनाव, जैसे चुनाव लगी से चुनाव के बाद फिर चुनाव आ गया, ग्राम पंचायत चुनाव, ओकर बाद मार्च से तो कोरोना ग्रसित थे, ओकर बाद तो कोई भी निर्माण काम अभी पारित नहीं हुआ थे। नहीं, बहुत से जो अधोसंरचना के काम है वो तो चल रहे हैं। ये तो शाला पहले तो जो सेक्शन है वही हुआ है। अभी कोई तत्काल कोई निर्माण काम नहीं, अभी तक हम कई प्रस्ताव अभी लगा चुके हैं। कोई अभी छोटे से भी 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे कोई काम अभी निर्माण नहीं। ऐसा भी सुनाई पड़ा है कि पहले ये पारित हो चुकी थी बिल्डिंग, फिर क्यों नहीं बनी? तो किस समय कौन सन में किसको दिया वो तो आनंद फलान में होकर चले गए। अब जो प्रयास करेंगे हम बनेंगे, हम प्रयास करेंगे, आएगा तो हम समझेंगे ना भाई। और कौन कहा दिया, कौन नहीं दिस, ये आपके संज्ञान में है, पहले पारित हो चुका? पता है आपको, पहले पारित हो चुका? जो अभी कृषि शिक्षक मंत्री थे ना ब्रिजमोहन अग्रवाल, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल ने हमारे गांव का जो बीजेपी का घोषणा किया था, उसको स्वागत करने गए थे कि हमारे गांव में बिल्डिंग दिए है आप। कितने साल पहले की बात है? वही 2013-14 की बात है। तब से लेकर अभी तक 7 साल? हाँ 7 साल हो गए, अभी तक कोई पता नहीं है। विधायक जी से हम बोले हैं 1 महीना पहले, तो बोले चलो ठीक है करते हैं। आप लोग पदाधिकारी हैं, अगर इस सेशन में नहीं होता है, अगले सत्र में बच्चों के लिए प्रयास तो व्यवस्था बहुत नहीं हो किए पाती है? प्रयास तो हम लोग 2013-14 से जब से स्कूल संचालित है तब से प्रयास करते आ रहे हैं। हम लोग तो पूर्व मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे माननीय रमन सिंह जी, उनके जन दर्शन में भी गए थे। उसके बाद कलेक्टर जन दर्शन में गए थे और फिर जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी गए थे, पर फिर प्रयास तो आज 7 साल हो गया, होते ही नहीं हो रहा है। भूपेश सरकार में क्या प्रयास? भूपेश सरकार में तो अभी 6 महीना कोरोना हो गया, उसके पहले तो चुनाव है। 20 माह हो चुके हैं कांग्रेस सरकार को, उससे पहले क्या प्रयास? 20 माह से तो क्या है, 6 महीना तो कोरोना का है, उसके पहले पंचायत चुनाव हो गया, चुनाव पर चुनाव है, सरकार तो बैठते टाइम लगता है। प्रयास तो जारी है सरकार की, अभी कांग्रेस सरकार की। तो कुल मिला के ये जो इसका निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो प्रयास पंचायत पदाधिकारी और जो शाला शिक्षक समिति उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। हालांकि 2013-14 जो जिस हिसाब से जो शाला शिक्षक समिति के जो अध्यक्ष हैं और विधायक प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि माननीय जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनके शासनकाल में इसको पारित कर दिया गया था, लेकिन राजनीतिक द्वेषवश इस बिल्डिंग को अभी तक नहीं बनाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है इस गाँव को, इसलिए ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई दिलचस्पी या रुचि नहीं दिखाई गई हो। हालांकि ये राजनीतिक से अगर हट के बात करें तो शिक्षा का अलग जगाने की बात जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करती थी, अपनी आपसी रंजिश और आपसी लड़ाई के चक्कर में यहाँ जो भविष्य, जो देश का भविष्य है, वो कहीं अंधकार में नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अमृतेश्वर सिंह के साथ पीयूष मिश्रा, APN न्यूज़, रायपुर।